वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। भगवान की अतिशय मंगलमय कृपा से हम सब लोगों का ऐसा सद्भाग्य जागृत हुआ है जो अपने इस मानव जीवन को सफल करने के लिए, सार्थक करने के लिए, इसके परमोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग भगवद गीता के अध्ययन में, उसके सूत्रों को समझने में, उसकी चिंतन में, मनन में प्रवृत्त हो गए। पता नहीं हमारा कोई इस जन्म का पुण्य कर्म है, पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म है या पूर्वजों के पुण्य कर्म है जिस कारण हमारी ऐसी वृत्ति हो गई। 15 अध्याय पूर्ण हो गए, 16वें अध्याय का चिंतन आज करना है। आदि शंकराचार्य भगवान ने जब भज गोविंदम स्तोत्र लिखा तो कहा, भगवद गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कणिका पीता सगति बीन मुरारी सदर्चा सगति बीन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। अगर भगवद गीता किंचित अधीता, थोड़ी भी जीवन में धारण कर ली जाए, गंगा जल लघु कड़ी पाठ, एक आध बार कभी गंगा जल एक कण भी मुख में चला गया है, सकृत भी न मुरारी समर्चा, भगवान के नाम का संकीर्तन जो करता। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं ये 3 बातें जिसके जीवन में हो गई, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, यमराज उसके पास आने का सोच भी नहीं सकते, उसकी सदगति पक्की है। और इसलिए हम लोगों का बड़ा सद्भाग्य है जो हम लोग इसमें लग गए। 5 गा कहे गए हमारे यहां, गौ, गंगा, गायत्री, गोविंद और गीता। विशिष्ट बात यह है कि ये पांचों के पांचों भगवद गीता में परिलक्षित होते हैं। गीता के महात्म्य श्लोक में आता है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनी। भगवद गीता का चिंतन गौ के रूप में किया गया। गंगा के लिए 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में स्रोत सामस्मि जानवी, गंगा जी को भगवान ने अपनी विभूति बतलाया। गायत्री छंद साम हम, गायत्री को छंदों में अपनी विभूति बतलाया। गोविंद स्वयं उसको कहने वाले, और भगवद गीता तो है ही, तो पांचों गा इसमें आ जाते हैं। इस 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग नाम का है, यानी दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति यानी भगवान कह रहे अर्जुन, जैसे तुम गोरा, काला, अमीर, गरीब, अनेक जातियां, अनेक भाषा, इनके अनुसार विभाग करते हो ना, भगवान कह रहे हैं मैंने तो केवल 2 ही विभाग का विचार किया, 2 ही विभाग कर लो तो काम हो जाएगा। एक दैवी प्रकृति के लोग और एक आसुरी प्रकृति के लोग। दैवी प्रकृति यानी आसुरी प्रकृति, यानी आसुरी प्रकृति जिसका रजोगुण तमोगुण की ओर उन्मुख होता है, सबकी निंदा करना, विचारपूर्वक कुछ काम नहीं करना, स्वार्थपूर्ण जीवन देना, जहां जहां अपनी हानि है उन बातों में अपना प्रयास देखना। ये व्यक्ति सुख की खोज में तो भागता है लेकिन सुख पाता नहीं है। दूसरा दैवी संपत्ति है, इसका रजोगुण सतोगुण की ओर उन्मुख होता है। शीलवान, संस्कारी, सामाजिक, सर्वभूति तेरता, किसी को मेरे द्वारा कष्ट ना हो, किसी को मेरे द्वारा नुकसान ना हो। ये तामसिक वृत्ति सात्विक कैसे हो, दैवी कैसे बने, इसीलिए भगवान यहां पर चेकलिस्ट देते हैं। पहले 3 श्लोक में 26 दैवी गुण को भगवान यहां वर्णित करते हैं। अद्भुत है, अद्भुत। हम सब लोगों को उसका चिंतन करना चाहिए।
आइए हम भी अध्याय का आरंभ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयम यानी भय का सर्वथा अभाव, सत्व संशुद्धि अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, शरीर मनवाड़ी की सरलता। जीवन में जितना सत्वगुण आएगा उतना जीवन अभय की ओर जाता है। जो गलत कार्य करता है उसको भय लगता है। रावण गलत काम करता है तो कितना घबराता है। जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही, सोदस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी आई। कुत्ते की तरह घबरा घबरा कर चुप चुप कर सीता हरण प्रसंग में रावण चलता है। जीवन में अभय ये बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। मेरे द्वारा किसी को भय ना हो और किसी को मेरे द्वारा भय ना हो। एक बच्चे को, एक छोटे बालक को अपनी मां की गोदी पर इतना विश्वास होता है, उसको डर नहीं होता कि ये गिराएगी मुझे कभी। ऐसे जिसके जीवन की सात्विकता बढ़ती है उसको सदैव ये विश्वास होता है कि भगवान मुझे संभाल लेंगे। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसमें मेरा मंगल है, कल्याण है। कबीरदास जी से किसी ने पूछा, आपको भय नहीं लगता? कबीरदास जी ने कहा, काल पकड़ चीला किया भय के कतरे कान। काल पकड़ चीला किया भय के कतरे कान, समर्थ गुरु सर पे खड़े काको करे सलाम। अरे मैं अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहता हूं, मुझे किसी बात का भय नहीं। गुरु का सानिध्य, भगवान का सानिध्य, गुरु का आश्रय, परमात्मा का आश्रय ये जीवन में सर्वथा व्यय कर देता है। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात फिर किस बात की चिंता। जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं कि कुछ लोग गलत काम करने में भी भय नहीं लाते। उसकी चर्चा यहाँ नहीं है, वो आसुरी गुण है। गलत काम करने का भय तो होना ही चाहिए। बड़ों की अवहेलना का भय, मेरे पिता, मेरे स्वामी, मेरे गुरु मेरे से नाराज नहीं हो जाए, इसका भय, ये कल्याण करता है। ये सात्विक भय। और डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं है। ऐसे कहने वाले जो लोग हैं वो आसुरी प्रवृत्ति के। सुनते तुम अपने बाप की भी नहीं। आजकल क्या क्या डायलॉग चलते। सत्य संशुद्धि ही दूसरा गुण भगवान कहते, मोही कपट छल छिद्र न भाव, छिपाव दुराव। जिसके जीवन में जितनी षड्यंत्र होगी, छिपाव दुराव होगा, भगवान उसे छिप जाते हैं। दूध का पात्र स्वच्छ ना हो तो दूध फट जाता है। ये अंतःकरण स्वच्छ नहीं है, भगवान उसमें नहीं टिकते। होते तो भी दिखते नहीं। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। शमशान वैराग्य एक शब्द आपने सुना होगा। कभी समाज में कोई गया, अपने परिवार का गया तो शमशान जाते हैं। तो वहां जाने के बाद अक्सर वहां पहुंचने वाले लोगों में भावना आती, देखो क्या मिला इसको, इतना पैसा इकट्ठा करके, इतना मरा, इतना किया, सब ये रह गया, अब ये जाता है, अब मैं भी अपना जीवन भजन में लगाऊंगा। लेकिन जैसे शमशान घाट से बाहर निकलता है, गाड़ी में बैठता है, घर पे फोन लगाता है, चाय बना के रखो, आते ही स्नान करके चाय पीऊंगा। वो वैराग्य शमशान में उत्पन्न होता है, शमशान में ही छूट जाता है। भगवान कह रहे ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये टिक जाए। आता है जाता है,
ऐसा तो चलता है, लेकिन टिक जाए। दानन्नमश्च दान, दान केवल धन का नहीं है, अपनी शुद्ध कमाई का 10वांश दान करना चाहिए। यानी साल का अगर मैं 1 लाख रुपया कमाता हूं तो 10,000 रुपये मुझे दान करना चाहिए। 10 लाख रुपए कमाता हूं तो 1 लाख रुपए दान करना चाहिए। 1 करोड़ रुपए कमाता हूं तो 10 लाख रुपए दान करना चाहिए। ये कम से कम है, अगर ये नहीं करते तो चोरी मानी गई। लेकिन केवल धन का ही दान नहीं होता। आपके प्रशिक्षक आपको गीता का सिखाते हैं, उन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान आगे देते हैं, बदले में कुछ अपेक्षा नहीं करते। ज्ञान का दान, समय का दान। गीता परिवार में 15,000 गीता सेवी, कोई रोज का 1 घंटा देता है, कोई रोज का 6 घंटा देता है, कोई रोज का 16 घंटा देता है। समय का दान, शुद्धता का दान। मैं जहां जाऊं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, तो मैं जहां भी जाता हूं, वो कचरा मैंने नहीं फैलाया, लेकिन साफ करने के लिए मैं हूं। स्वच्छता का दान, प्रसन्नता का दान। जिसको मिलो उसको स्माइल दो, कुछ लगता नहीं इसमें, लेकिन विश्वास करिए, हमारी एक स्माइल लोगों के दुख हर लेती है। ये बड़ा उत्तम काम होता है। और सबसे बड़ा, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ये पैथी सुनी आपने, लेकिन इन सबसे भी बड़ी एक और पैथी है, सिंपैथी। कोई दुखी है ना, उसको 10 मिनट सुन लो। सहानुभूति का दान बड़ा महत्वपूर्ण। स्वभाव बन जाए कि मैं क्या दे सकता हूं। एक बड़ा सुंदर भजन, अभी तो गाने का गीत है, अभी गाने का समय नहीं, लेकिन आप गूगल से निकालना। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है। आज मुझे गीत नहीं गाना चाहिए, मेरा गला एकदम गड़बड़ है। दम, दम करता है इंद्रिय संयम। मैं क्या देखूं, मैं क्या करूं, मैं क्या सुनूं, मैं क्या खाऊं। व्यर्थ चेष्टाओं को कंट्रोल करना। अकारण कहीं दृष्टि मत दो, अकारण कुछ मुख में मत डालो, अकारण कुछ मत सुनो। इंद्रियों का संयम। अब कुछ लोग बैठे बैठे ऐसे पैर ही हिलाते रहते, बैठे तो घास ही नोच लेंगे, कहीं जाएंगे तो उसका सब स्कैनिंग करेंगे। व्यर्थ चेष्टाओं का भाव, दम, ये सात्विक गुण है, दैवी गुण है। यज्ञ, 12 यज्ञ तो भगवान चौथे अध्याय में बताए, और फिर 10वें अध्याय में बताया यज्ञ नाम जप यज्ञ। उसमें समष्टि भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को करो। मेरे द्वारा सबका कल्याण हो, मेरे कर्म से सबका हित हो, सबको लाभ हो, सबको प्रसन्नता हो। यज्ञ, जितने भी कर्म सबकी प्रसन्नता, सबके लाभ विचार करके किया जाएगा, वो यज्ञ हो जाएगा। स्वाध्याय, स्वाध्याय का साधारण अर्थ हमको पढ़ना लगता है, स्टडी। नो, स्व प्लस अध्ययन, स्वयं का चिंतन। मैं कौन हूं, हु एम आई। इसी को अध्यात्म का, अध्यात्म, अपना चिंतन करना। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, मनुष्य शरीर का क्या उपयोग है, ये जानना। तप, धर्म पालन के लिए प्रसन्नतापूर्वक कष्ट सहना। मैंने एकादशी का उपवास किया, अब विचार नहीं करता हूं कि जल्दी घड़ी में सूर्योदय हो, सूर्योदय की पारणा करो, फिर कुछ खाऊं। या करवा चौथ का उपवास किया, बार बार बच्चे को भगारे जा, देख क्या चांद निकला कि नहीं। प्रसन्नतापूर्वक, उसका जो कष्ट है वो प्रसन्नतापूर्वक सहना।
आर्जवम, सादगी, हम जैसे हैं वैसे दिखे, ट्रांसपेरेंट। आई शुड नॉट पोट्रे। जब मैं यहां आता हूं तो मुझे शबरी की कथा याद आती। कथा सुनाने का समय नहीं, लेकिन उस शबरी का पूरा जीवन सादगी से, गुरु भक्ति से भरा हुआ। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ने कहा। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम मार्दवम वीर चापलम। अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। हम लोगों को लगता है अहिंसा कर्मणा है। जब मन से किसी को कष्ट न देने का विचार करेंगे तो वाणी से भी नहीं होगा, वाणी से नहीं देंगे तो कर्मों में भी नहीं होगा। कई बार हम लोग तो इतने कठोर हो जाते हैं, आज उसको इतना सुनाया है ना, एक हफ्ते तक नींद नहीं आएगी। तो अच्छी बात नहीं की, हिंसा किया, हमसे हिंसा हो गई। किसी को चुभती हुई बात कहना, सार्काज्म करना, ये वाणी की हिंसा है। घर में चूहे, कॉकरोच, इनको जो कष्ट देते तो है ही है। अहिंसा सत्यम क्रोध, सत्य सारे सद्गुणों की रीढ़ की हड्डी, स्पाइन है। सत्य के बारे में एक विषय जानना चाहिए। नीति सूत्र ने कहा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियंच नानमृतम ब्रूयात धर्म एव सनातन। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य तो बोलो लेकिन प्रिय ढंग से बोलो। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, जो सत्य अप्रिय है उसको मत बोलो। हम लोगों की आदत उल्टी हो गई, मैं तो सच बोलता हूं, जिसको बुरा लगता है लगे। मैं सच बोलता हूं इसलिए कड़वा लगता है। तो आप भूल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, उसका पैकेजिंग बढ़िया करो, सामने वाले के मन को चुभे नहीं, इस ढंग से कहो। अनावश्यक है तो बोलो ही मत, चुप रह जाओ, मौन रखो। ना ब्रूयात सत्यमा अप्रियम, अगर अप्रिय ढंग से बोलना पड़ेगा तो चुप रह जाओ, मत बोलो। झूठ तो बोलो ही मत, लेकिन सत्य भी किसी को चुभे नहीं, इस ढंग से बोलो। जिसके जीवन में जितना सत्य होगा, उसके जीवन में अभय भी आएगा, सत्व संशुद्धि भी आएगी, ज्ञान योग भी आएगा, दान भी आएगा, दम भी आएगा, यज्ञ भी आएगा, स्वाध्याय भी आएगा। अर्जुन अपने आप सत्य का सबके सबको लेके आता है। ये इंजन है, सारे सद्गुणों का इंजन है सत्य। मेरे जीवन में अब मैं सत्य का पालन करूं। हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, अब मैं झूठ नहीं बोलूं, मेरे व्यवहार में कहीं झूठ ना हो, कपट ना हो, पूर्णतः सत्य का व्यवहार। अक्रोध, क्रोध ना करना। क्रोध की विशेषता है, इसको दबा लिया जितने इनिशियल स्टेज पर, उतनी आसानी से दब जाता है। और इसको थोड़ा सा वेटेज देना शुरू किया तो जैसे अग्नि को, एकदम छोटी अग्नि हो, माचिस जलाई, उसको बुझाना बहुत सरल है, लेकिन वो अग्नि बढ़ जाए तो उसको बुझाना कठिन होता है। ऐसे ही क्रोध उस अग्नि के समान है, इसको बढ़ाया तो बुझाना कठिन है। क्रोध की विशेषता यह है कि अकेले नहीं आता, बाकी चार विकार विकार पर आघात होगा तो ही आएगा। कामना पे विघ्न पड़ेगा तो, अहंकार पे विघ्न पड़ेगा तो, मोह पे विघ्न पड़ेगा तो, लोभ पे विघ्न पड़ेगा तो, बाकी चार विकार पर मेरे मन के अनुकूल कुछ नहीं घटा।
तो मुझे क्रोध आता है। और इसलिए अपने क्रोध का बेसिक फाइंड आउट करना चाहिए। ज्यादातर तो काम नहीं होता, कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध आते। इसको व्यक्त करने से बढ़ता है और पी जाने से घटता है। अब कोई कहता है कितनी बार पिए? जितनी बार पानी पीते हैं। हमेशा पी लेने में फायदा है। 100 में 100 बार पी जाए तो भी फायदा ही, नुकसान कोई नहीं। अक्रोध त्याग। त्याग की वृत्ति, जब तक त्याग करना शुरू किया ना, ये आरंभिक बात है। सहज त्याग की अवस्था आ जाए। सबको चाय मिली और मुझे नहीं पूछा, भूल गए या कम थी, तो मैं कह दूं नहीं, मेरी चाय पीने की इच्छा नहीं। सहज त्याग। बिजली चली गई, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बिना बिजली के बैठे, कोई चिंता नहीं। सहज त्याग। जो मिलने वाला था नहीं मिला, सहज त्याग। त्याग जब तक उसका अभिमान आता है, मैंने ये त्याग किया, मैंने ये भी छोड़ दिया, मैंने चीनी भी छोड़ दी, मैंने चाय भी छोड़ दी, मैंने मिठाई छोड़ दी, तब तक वो त्याग कच्चा होता है। जब वो त्याग की वृत्ति हो जाती है, अब उसके लिए किसी को बतलाना नहीं पड़ता है। सहज त्याग। शांति पैशुनम। शांति। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभा जया, जो भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, समता। हम सुखों में शांति ढूंढते, जबकि शांति में सुख है। मामला उल्टा है। भोग के जितने भी साधन है उसमें शांतता नहीं है। अपैशुनम, ये ना, अपैशुनम का अर्थ है दूसरे की बुराई ना करना, दूसरे की निंदा ना करना। अभी निंदा करना, बुराई करना, ये खुजली करने के समान दोष युक्त है। पता है खुजली करेंगे तो घाव बिगड़ेगा, तो भी मजा बहुत आता है। निंदा करेंगे, बात सामने वाले को पहुंचेगी तो नाराज होगा, तो भी करने में मजा आता है। देखो हम तुमको बता रहे, कहना मत। 100% पता है कि बात पहुंच जाएगी, तो भी करते। भगवान ने अपैशुनम को दैवी गुण बतलाया, जो कभी किसी में दूसरे की बुराई नहीं करता, दूसरे के जाने हुए दोषों को प्रकट नहीं करता। मुझे पता लग गई बात, आई डोंट रिवील। दया भूतेश, सभी भूत प्राणियों पे दया। दया का स्वभाव हो जाए। हम लोग कई बार दया का ढोंग करते। मुझसे ज्यादा जिसको आवश्यकता है उसको दे दिया। सहज दया। दया में पात्र के दोष का विचार नहीं किया जाता। जिसको आवश्यकता है उसको दे दो। और दया की स्थिति में उपदेश करना घाव पे नमक छिड़कना होता है। इसलिए कभी कोई दया का पात्र होना, उस समय उसको उपदेश मत करो। बाद में कर सकते हैं, उस समय नहीं करना। उसको सहज प्रेम देना, उपदेश नहीं। दया का स्वभाव हो जाए, मैं कैसे किसके काम आ सकूं, कैसे किसकी दुख कम कर सकूं। दया भूतेश्व अलोलुप्त्वम। अलोलुप्त्वम, लोलुपता बोलते हैं भोगों की लालसा को। कैसे भी मिल जाए, ये वाली गाड़ी मुझे चाहिए, ये वाला बंगला मुझे चाहिए, ऐसे वाले मोबाइल चाहिए, ऐसा वाला जमाई चाहिए। किसी के घर गए तो उसके पर्दे पे लाट टपकाते हैं, इसका पर्दा कितना बढ़िया है। उसके डाइनिंग टेबल पे लाट टपकाते, इसका डाइनिंग टेबल कितना बढ़िया है। उसके जमाई पे लाट टपकाते, इसका जमाई कितना बढ़िया है। अलोलुप्त्वम, मेरे मन में किसी भी बात के लिए मेरी लाट टपकती नहीं है। किसी की कोई चीज देखी, मेरे लिए भी मंगवा दो, मेरे लिए भी कर दो। जिसकी लोलुपता ज्यादा होगी ना, उसकी आंखों से पता लग जाता है कि ये लालची व्यक्ति है। उसकी आंखें बतलाती है। मार्दवम रीर चापलम। मार्दवम कोमलता, कठोरता नहीं। बोली मरहम की तरह है,
चिकनी, आराम पहुंचाने वाली। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं, वो दूर से आते हैं, बोलते हैं तो पूछना पड़ता है गुस्से में है क्या, बोले नहीं इनकी बोली ऐसी है। उसका चेहरा देखो तो पूछते बहुत गुस्से में, बोले नहीं चेहरा ही ऐसा है। इतनी कठोरता का स्वभाव हो जाता है कि चेहरा, बोली, सामान्य बोलने में भी कठोरता हो जाती है। मार्दवम, धीरे बोलना, मधुर बोलना। रीर, लज्जा, शास्त्र विरुद्ध काम करने में मन को शर्म आवे। अचापलम, चपलता का भाव। सबसे अधिक चपलता आंखों से होती है। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी रामसुखदास जी महाराज के साथ महंत श्री क्षमाराम जी शास्त्री गीता का पाठ किया करते थे। अभी भी वो उनके प्रवचन सत्संग करते हैं महाराज श्री, तो सिंथल पीठ के महंत है, अभी हैं। उनकी बड़ी विशेषता है, वैसी विशेषता तो कम ही देखी जाती है। 4 घंटे के रामायण पाठ में एक बार भी उनकी दृष्टि ऊपर नहीं आती। मैंने कितने नवान पारायण महाराज के साथ देखे, मुझे उसमें बैठने का सौभाग्य पुण्य प्राप्त हुआ। महाराज कभी दृष्टि ऊपर ही नहीं करते। आप उनका यूट्यूब पर वीडियो देखना, महंत श्री क्षमाराम जी शास्त्री, उनका रामायण पाठ देखना, उनकी महाभारत कथा देखना, अद्भुत। पूरे समय में दृष्टि ऊपर करके देखते नहीं। सामने 20 लोग बैठे हैं कि 2000 लोग बैठे हैं कि 5000, उनको अंतर ही नहीं। दृष्टि की चंचलता, हिलते नहीं, हिलते नहीं, खुजली नहीं करते, आंख नहीं उठाते। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता पवंति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। तेजा, तेजस्विता, भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मज्जा, मज्जा से अस्थि, अस्थि से वीर्य, वीर्य से ओज, और ओज से तेज का निर्माण होता है। सप्त धातु है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, सुना है ना। जिसका आहार जिस प्रकार का होगा, उसके जीवन का तेज भी उसी प्रकार का होगा। कुछ लोग आके खड़े होते हैं, उनको देखते ही लगता है कितने तेजस्वी है। वो कोई बात कहते तो सब लोग मान लेते। ये जीवन का तेज। तेजस तेजस्विनामहम, भगवान ने कहा। क्षमा, तेज क्षमा द्युति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवंति संपदन दैवीम अभिजातस्य भारत। क्षमा की बात ऐसी है, चाहिए सबको, देना कोई नहीं चाहता। क्षमा का स्वभाव हो जाए। कई बार लोग प्रश्न करते हैं बाद में कि कितनी बार क्षमा करें। अपने लिए मत कीजिए, उसके लिए, मेरी बोलो, उसके लिए मत कीजिए, अपने लिए ये कीजिए। और अपने लिए करेंगे तो हर बार कर पाएंगे। क्षमा करने से हमारा हृदय उस बोझ से निकल जाता है। फॉरगिव फॉरगेट, क्षमा किया ये भी याद नहीं रहे। जब तक ये याद है तब तक वो यहां धरा रहेगा। मैंने उसको क्षमा किया, मैंने उसको क्षमा किया, मैंने उसको माफ किया, ये यहां भारी भार होता है। क्षमा किया, फॉरगिव फॉरगेट, आपको याद ही नहीं। वो कहे कि आपने क्षमा किया था, आप बोले कब। दिस इज रियल क्षमा। धृति ही, धैर्य, गिविंग अप शॉर्टकट्स। जीवन में जब बातें जब होने वाली है तभी होंगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सौगड़ा, ऋतुआए फल होए। आज ही सौगड़ा डाल देंगे तो आज ही उसमें से फल नहीं आएगा ना। ऋतु आने पर ही, उसको जितना समय लगना है तभी होगा। अच्छी बात मिल गई उसको पकड़ लेना, ये धृति है। मुझे कोई बात जम गई, अब उससे टिकना नहीं, ये धृति है। ज्ञान हम सुनकर प्राप्त कर लेते हैं, धृति नहीं आती है। सुना हुआ ज्ञान धारण नहीं करते। सुना हुआ ज्ञान धारण करेंगे तब जीवन उत्कृष्ट बनता है, तब जीवन ऊपर की ओर जाता है। मैंने अच्छी बात सुनी, नाउ आई अप्लाई इट, मैं धारण करूं उसको, ये धृति। शौचम,
10 इंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय, इनकी पवित्रता, नातिमानिता, अपने में श्रेष्ठतापन का भाव। जो बहुत महंगी वस्तुएं लेगा, बहुत ब्रांडेड वस्तुएं लेगा, वो अतिमानिता में फंसता है। जीवन बहुत ब्रांडेड वस्तुओं का ना हो, बहुत महंगी वस्तुओं का ना हो, दिखावे का ना हो। मेरा मान नहीं जाने पाए, उसकी रक्षा करते हैं, एक हद तक ठीक है। लेकिन मान की चाह ना करना, यह अतिमानिता है। मैं जाऊं तो लोग मुझे कुर्सी पे बैठाएं, आगे बैठाएं, माला पहनाएं, चाय पूछें, ये अतिमानिता है। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरी। भगवान कहते हैं 3 श्लोक में तो तेरे को 26 देवी गुण बतला दिए, अब आसुरी गुण सुनो। दंभो दर्पो अभिमानश्च, दंभ, दर और अभिमान। जब हम मैं करते तो अभिमान होता है, जब मेरा 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 करते तो दर्प होता है। और दोनों नहीं है, और दिखावा कर रहे हैं। मॉल के बाहर फेरारी गाड़ी खड़ी है और खड़ी के फोटो खिंचा रहे हैं, और फोटो खिंचा कर डाल रहे हैं। फिर किसी को कोई पूछता कब लिया, तो स्माइल डाल रहे हैं, ये भी नहीं बोल रहे मेरी नहीं है। दम्भ। गीता आती नहीं है, लेकिन सब लोग पाठ करें तो मैं झूठी मूठी बुदबुदा रहा हूं। दम्भ। रोज 5-7 मिनट की पूजा करते हैं, कोई अतिथि आ गया तो 15 मिनट तक घंटी बजा रहे हैं। दम्भ। मैं जैसा हूं नहीं वैसा दिखने का प्रयास करूं, जो मेरे पास है नहीं वो मेरे पास होने का दिखावा करूं, ये दम्भ है। क्रोध पारुष्य में विचार। अभी हमने चर्चा की कामना, क्रोध, कामना, मोह, अहंकार, लोभ, इस पे चोट लगने से क्रोध आता है। पारुष्य में वचा, मार्दवम का अपोजिट पारुष्य, कठोरता। दिल पिघलता नहीं। नौकर बीमार है, जा पैरासिटामोल खा और काम कर। मनुष्यों के प्रति, पशुओं के प्रति, सेवकों के प्रति बड़े कठोर व्यवहार होते कई बार लोग। भगवान को अच्छा नहीं लगता। आसुरी गुण है। भगवान कहते तुम असुर वृत्ति में जा रहे हो। अज्ञानं चाभिजातस्य, अज्ञान। सुकरात ने आज से 2700 वर्ष पहले कहा, मैं जितना पढ़ता गया उतनी अपनी अज्ञानता को जानता गया। वास्तव में अज्ञान क्या है? अज्ञान का अज्ञान, मुझे पता ही नहीं इस बात का मुझे अज्ञान है। मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं समझता हूं मुझे बहुत पता है, ये अज्ञान। अर्जुन, ये सारे तो आसुरी गुण है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माशुच संपदन दैवी अभिजातोसी पांडव। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। ये पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक चिंता मत करो। भगवान सर्टिफाई कर रहा है, यू आर ऑलरेडी बॉर्न विद दैवी संपत्ति, इसलिए तुम तो कोई चिंता करो मत। ये मैं श्लोक जो बता रहा हूं ना, ये ललन गीता में जो बोलते हैं सुनते हैं उनके लिए बता रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं। द्वौभूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर्शः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। इस श्लोक में 2 प्रकार के प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, ये पार्थ अब तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। भगवान कह रहे हैं दैवी को तो मैंने 3 श्लोक में कह दिया, अब 6 से 20 तक मैं आसुरी का विस्तार करूंगा। क्योंकि अनेक बार हम लोग आसुरी संपदा में पड़े रहते हैं, इस आशा से पड़े रहते हैं कि हमको सुख मिलेगा, लेकिन उन सुखों को ढूंढते ढूंढते इकट्ठा करते करते पूरा जीवन अशांति का, अत्यंत दुखमय हो जाता है। एक व्यापारी था,
उसके मन में वो तो रहती थी कि मेरा व्यापार धंधा बढ़िया चले तो मैं भी घर पे देसी घी की पुड़िया बनवाऊं, हलवा बनवाऊं, मेरी भी ठाठ हूं। तो समय आने पर उसकी दुकान चलने लगी, खूब बढ़िया चली, एक दुकान की दो दुकान कर ली। तो घरवाली से आखिर कहा देसी घी का पीपा मंगाओ, खूब बढ़िया देसी घी छौंक कर बढ़िया खाना भेजा करो, अब चिंता मत करो। एक ब्रांच और खोल दी, एक सोच रहा हूँ बंबई में और खोलूंगा, सब कारवार ले आएंगे, सब सुखी सुख हो जाएंगे, ये स्कूटर जाते ये भी बंद हो जाएगा। महीने भर बाद पत्नी ने कहा सुनिए ना। बोले हाँ। बोले पहले आपको छोटा टिफिन बेचती थी, रोटी सब्जी खिचड़ी दलिया तो पूरा आप खा लेते थे, अब आप जैसा बोलते हैं मैंने बड़ा टिफिन कर दिया, मिठाई भी रहती है, शटरस रहता है, बहुत सारे नमकीन आदि पदार्थ रहते हैं, लेकिन महीने में 15 दिन तो आपका टिफिन खुलता ही नहीं ऐसा पता लगता है, और 15 दिन में खुल गया तो भी उसमें कोई एक आध आइटम खा लिया तो खा लिया, पूरा भोजन ही नहीं करते आप। तो व्यापार ने कहा क्या करूं, खाने का टाइम ही नहीं मिलता, थोड़ा बहुत कभी खोल के खाना शुरू करता तब तक कोई आ जाता है, बस चाय पीता रहता हूं और उस चाय से भूख मर जाती है और खाने का समय नहीं मिलता। अब सच्ची बात यह है कि जिन्होंने सुख के साधन बहुत एकत्र कर लिए वो सुखों को भोग नहीं पा रहे। इतनी ज्यादा चिंता आसुरी गुणों का वर्णन है ना, इसको समझो। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ब्रेक आवे, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों आवे। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए, किससे निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते, और में ना तो बाहर भीतर की शुद्धि, ना सिरे रक्षण, ना सत्य पालन नहीं होता है। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, डूज एंड डोंट्स। दुनिया की सबसे पहली कार बनाई थी फोर्ड ने, और जब फोर्ड ने पहली कार बनाई तो बड़ी मेहनत करी और बहुत स्टीयरिंग ऐसा होगा, ये ऐसा पहिया लगाएंगे, ऐसा इंजन लगाएंगे, सब विचार किया, लेकिन जब ट्रायल किया तब ध्यान में पड़ा कि इसमें ब्रेक लगाना भूल गए, अब बिना ब्रेक की कार कैसे चलेगी, ब्रेक नहीं होगा तो ये गाड़ी कहीं पहुंचाएगी नहीं, ऊपर ही पहुंचा देगी। ब्रेक ये बहुत आवश्यक है। क्रोध बुरा नहीं है, बुरा तब है जब उसमें ब्रेक नहीं लगाते। कामना बुरी नहीं है, बुरी तब है जब उसमें ब्रेक नहीं लगाते। मोह लोभ बुरे नहीं है, जब उसमें ब्रेक नहीं लगाते तब वो बुरे हो जाते। प्रवृत्ति है एक्सीलरेटर और निवृत्ति है ब्रेक, इन दोनों का विचार करना। इन दोनों का विचार नहीं किया तो मामला अटक जाता है। डूज एंड डोंट्स ये दोनों पता होने चाहिए। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अप्रस्पर ज्ञान संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के सहयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या कारण हो ही नहीं सकता। जो बहुत अधिक आसुरी प्रवृत्ति में बढ़ते जाते हैं वो भगवान की सत्ता को भी नहीं मानते। उनको लगता है सब कुछ अपने आप ही स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हो गया, इसमें कुछ भगवान नहीं है। एथीस्ट अपने को ईश्वर को ना मानने वाला कहते हैं। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रव्यक्तकर्माणं क्षयाय जगतो हिताः। एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रव्यक्तकर्माणं क्षयाय जगतो हिताः।
इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है और जो उग्र कर्म करने वाले संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत के नाश के लिए होता है। जितने वामपंथी है, नक्सलाइट्स है, वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। ये केवल संसार को नुकसान करते हैं, स्वयं का नुकसान, परिवार का नुकसान, सबका नुकसान, ये इनकी प्रवृत्ति होती है। काममाश्रित्य दुष्पूरन् धम्ममानं दान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दम्भ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत का धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में चलते हैं। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अरे ये राम कोई भगवान नहीं है, ये सब स्टोरी है। हमारी एक राजनीतिक पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि सत्य बात नहीं है। चिंताम परिमेयांच प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोध परायणा ईहन्ते कामभोगार्थम अन्येनार्थ संचयन। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। वे सैकड़ों आशा की फांसियों से, आशा पाश शतैर बद्धा, शतय यानी 100, पाश यानी रस्सी, आशा की सैकड़ों रस्सियों से बंधे रहने वाले, बद्धा काम क्रोध परायणा, काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए, अन्यायपूर्वक धन संचय करने के लिए चेष्टा करते रहते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है दोनों। मनुष्य को सुख चाहिए और वो ढूंढता है कहां से मिले, कैसे मिले। चाहता है वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति में। व्यक्ति और परिस्थिति हाथ में नहीं होती, इसलिए वस्तुओं में सबसे अधिक ढूंढता है। एक वस्तु में नहीं मिला तो अपरियमाम, असंख्य। रहने को घर हो जाए तो उसमें कौन सी टाइल्स लगाना है, कौन सी टूटी लगानी है। प्रलयांताम, प्रलय तक भी कामनाएं समाप्त नहीं होती। वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के भोग को ही सुख मानकर उसमें भटकते रहते हैं। आशापाश, अभी बालक हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे तो अपनी शादी हो जाए तो बच्चों की शादी हो जाए, फिर पोते हो जाए, पोतों की शादी हो जाए, व्यापार इतना बड़ा हो जाए, नेता बन जाओ, कॉर्पोरेटर बन जाओ, विधायक बन जाओ, मेयर बन जाओ, मंत्री बन जाओ। अनमेनिफेस्ट, अव्यक्त आशा है, अनंत, पूरी नहीं होती कभी। विशेष बात यह है कि कभी पूरी ना होने वाली ये आशाएं हैं। 15-20 पीढ़ियों का कमा लिया, ये व्यक्ति भी दुखी रहता है। ऐसा देखने में आता है 70 के हो गए, 75 के हो गए, करोड़ों अरबों रुपया है, फिर भी लगे हुए, दिन रात लगे हुए। किस लिए पता नहीं। एक स्थिति के बाद 90% लोग तो धन का भोग ही नहीं कर सकते, केवल संचय करने के लिए भोग कर धन कमाते हैं, केवल जीरो बढ़ाते रहते अकाउंट में। क्योंकि जो खा रहे उससे ज्यादा खाएंगे क्या, जो घूम रहे उससे ज्यादा घूमेंगे क्या, जो पहन रहे हैं, जैसा घर में रह रहे उससे ज्यादा करेंगे क्या। एक स्थिति के बाद धन कमाना केवल और केवल व्यसन हो जाता है। भगवान कह रहे अर्जुन, हम सब इन बातों में लगते हैं। लगने का परिणाम ये होता है कि जब लगता है कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए नहीं सुखी हूं, तो मनुष्य कल्पना करता है कि इतना पैसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और फिर अन्यायपूर्वक धन कमाने का विचार करता है। जिसकी ऐसे 10 लाख की, उसे लगता है 50 लाख हो जाएगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, 1 करोड़ हो जाएगा तो बहुत सुखी हो जाऊंगा। 10 करोड़ वाला 100 करोड़ का विचार करता है, 100 करोड़ वाला 1000 करोड़ का विचार करता है। संतों ने कहा कि सुखी होना है ना तो आशा की रस्सी को बदल दो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे,
नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। आशाएं ये मनुष्य को सबसे अधिक बांधती है। एक किसान था, अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी, मेरे पास किसानी के लिए भूमि पर्याप्त नहीं, आशीर्वाद दो कि भूमि अधिक हो जाए। गुरुजी ने कहा क्यों, है तो बहुत। नहीं नहीं, इतने में क्या होता है, इतनी छोटी सी जगह है मेरे पास, इतने एकड़ का खेत में क्या होगा। गुरुजी ने कहा ऐसा है, अभी मैं पीछे गांव में गया था, वहां पर आबादी बहुत कम है। वो चाह रहे कि यहां पर कोई आके खेती करे तो जमीन फ्री में दे रहे हैं, तुम वहां चले जाओ, जमीन फ्री में मिलेगी। हाँ, उनको किसानी करने वाले लोग चाहिए। अरे वाह। तुरंत अगले दिन सब बेच बाच के अपना पैसा इकट्ठा करके ये उस दूसरे गांव में पहुंचा। वहां मुखिया जी को पूछा। मुखिया जी ने कहा मुझे जितनी चाहिए उतनी जमीन मिल जाएगी। बोले हाँ। अब वैसे तो मुखिया जी इसको बोलने वाले थे कि तुमको जितनी चाहिए उतनी ले लो, लेकिन इसकी लालच इतनी अधिक दिख रही थी, और इतनी अधिक दिखने के कारण मुखिया जी ने कहा ऐसा करना, कल सवेरे पौ फटते ही यानी सूरज निकलते ही तुम चलना शुरू करना, और सूरज ढलने से पहले तुम जितनी नदी पर जितनी जमीन पर चलकर आ जाओगे उतनी पूरी जमीन तुम्हारी। खुश? आप सच कह रहे हैं? बोले, हाँ, सब गांव वाले गवाह है, मैंने कह दिया वो होगा। तो सवेरे उठकर मैं कैसे इतना चलूंगा इस विचार में, ऐसा करूंगा खाना अभी बना लेता हूं। तो रात भर खाना बनाया, पानी की बोतल टांगी, कैसे टांगूंगा कैसे चलूंगा। रात भर सोया ही नहीं, क्योंकि आशा ये सोने नहीं देती। बहुत स्ट्रांग, जब कभी ख्वाहिशें जगती है ना तो नींद नहीं आती। तो रात भर सोया नहीं, सवेरे 4 बजे उठते ही तुरंत पहुंचा, देखा मुखिया जी भी है, गांव के कुछ लोग भी हैं। मुखिया जी ने एक लकीर खींच दी, जा शाम से पहले इस लकीर पर वापस टच करना है, तो जितनी जमीन पे चल के आओगे उतनी जमीन तुम्हारी। इसने विचार किया कि 12 बजे तक तो चलूंगा और 12 बजे से लौटना शुरू कर दूंगा, तो काम हो जाएगा। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, भूख लग रही, लेकिन खा नहीं रहा कि समय ना गवाऊं। पानी कभी बीच में पी लेता है, फिर नहीं पीता है। 12 बज गया तो देखा क्या लौटना चाहिए, लेकिन सामने एक तालाब दिख गया बहुत बड़ा। इसको लगा ये तालाब छोड़ दिया तो बड़ी बेवकूफी हो जाएगी, तेज दौड़कर ये तालाब तो कवर कर ही लूं, क्योंकि इससे ज्यादा उपजाऊ जमीन कहां मिलने वाली है, तालाब तो अपने हाथ में होना चाहिए। ये आशाएं कैसे फंसाती है, देखो हम सबके साथ यही है। विचार करके कुछ गए थे, बाद में कौन कौन सी आशाओं में जीवन में फंसे। और वो तालाब को चक्कर लगाने लगा। तालाब बहुत बड़ा था। चक्कर लगाते लगाते 2 बज गया। अब इसको लगा बड़ा मुश्किल हो गया, खाना वाना तो क्या खाना है, फेंको खाना, उसका वजन मेरे को चलने नहीं दे रहा। खाना उठा के फेंक दिया, पानी भी फेंको, पी लेता हूं बस, अब दौड़ता हूं। और दौड़ने लगा, खाना पानी फेंक कर ये दौड़ने लगा। लेकिन इतनी दूर आ गया था, इतनी दूर आ गया था कि मुखिया और गांव तो दिख ही नहीं रहा था। 4 बज गया, लेकिन अब शरीर में शक्ति नहीं बची। पिछली रात में सोया नहीं है, कुछ खाया नहीं है, कई घंटे से पानी भी नहीं पिया है, और अब चलने की शक्ति नहीं बची। गिर पड़ा, दोनों हाथ जमीन पर रख के चलने लगा जैसे पशु चलते हैं। थोड़ी दूर चला, 5:30 बजते बजते इसको गांव की बाउंड्री दिखने लगी। सोचा पहुंच जाऊंगा, और वो चार, 2 हाथ 2 पैर से भागा। लेकिन शरीर की स्थिति इतनी बिगड़ गई थी, वहीं पर हार्ट अटैक हुआ, ये व्यक्ति समाप्त हो गया।
ये उस किसान की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब ने अपना जीवन इसी प्रकार की आशाओं में कितनी बार गंवाया है। ये हो जाएगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, इस आशा में हमने सब कुछ गंवाया, सब कुछ, मिला कुछ भी नहीं। आशाएं पूरी हो गई तो भी कुछ नहीं मिला, नहीं पूरी हुई तो भी कुछ नहीं मिला। पूरी होते ही अगली आशा खड़ी हो जाती है। जो आशा पूरी हुई वो नई आशा को जन्म देती है, और जो आशा पूरी नहीं हुई वो दुखों को जन्म देती है। कुल मिला के वो असंतुष्टता, वो खालीपन, वो दुख, वो बना ही रहता है। भगवान कह रहे अर्जुन, ये सारा मामला गड़बड़ है। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो आज हमने प्राप्त कर ली, अब मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे, इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन और हो जाएगा। और ये कभी समाप्त नहीं होता, न वस्तुएं न धन, इनकी मांग कभी पूरी नहीं होती। व्यक्ति उसी में लटका रहता है, आसुरी प्रवृत्ति में भागता रहता है। असौमया हतशत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। वो शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया, उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ईश्वर है, हम भोगों को भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान हैं, हम सुखी हैं। आप याद करिए हिरण्यकश्यपु की कथा, मैं ही भगवान हूं, कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, मेरी पूजा होगी। सारे मंदिर ही तोड़वा दिए, अब मेरी पूजा होगी। आजकल भी ऐसे धर्म दिखते हैं कि इस नाम के अलावा दूसरा नाम पुकारा तो मारो, उसको खत्म करो। ये सब आसुरी प्रवृत्ति है। आड्यो विजन मानस्मि कोन्यस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास है, हमारे समान दूसरा कौन है। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे, मौज करेंगे, इस तरह वो अज्ञान से मोहित रहते हैं। ये 12वें श्लोक से 16वें श्लोक तक ना, 15 और 16 मेरी भूली, कर्ण और दुर्योधन का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये यज्ञ भी करते हैं, खूब शराब भी पीते हैं, खूब उल्टे पुल्टे काम भी करते हैं, और उनको लगता है कि हम बड़ी मौज में। रजोगुण का और तमोगुण का अहंकार करके घूमते हैं। दान सतोगुण है, लेकिन दान की प्रवृत्ति गड़बड़ जगह जाने से उसका भी नुकसान हो जाता है। अपने धन और मान में चूर रहकर अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु चौ। कामनाओं के कारण तरह तरह के भ्रमित चित्त वाले मोहजाल में अच्छी तरह फंसे हुए तथा पदार्थों के भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इसकी अंतगति बहुत गड़बड़ है, आखिरी में नरक में जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले, धन मान में मद में चूर रहने वाले मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र से यज्ञों का आयोजन करते हैं। दिखाते सर्वभूति तेरता, होते स्वयं भूति तेरता। अपने अलावा किसी बात का चिंतन करना ही नहीं। आजकल ऐसे पाखंडियों की बाढ़ है।
पहले तो कंबल और रोटी बांटी जाती थी, आजकल लैपटॉप, मोबाइल और शराब भी बांटी जाती है। अपने को पूज्य दिखाने की भावना आजकल यूट्यूब पर भी और आस्था और संस्कार चैनलों पे भी स्वयंभू महात्माओं की भीड़ हो गई है। अपने आप ही अपने को डिक्लेयर कर देते हैं, मैं पूज्य, मैं जगत गुरु, मैं ऐसा, मैं वैसा। उनको किसी ने जगत गुरु की उपाधि दी नहीं, स्वयं को ही उपाधि दे देते हैं, स्वयं को ही गुरु जी कहलवाते हैं, स्वयं को ही सतगुरु कहलवाते हैं, स्वयं को ही पूज्य बताकर अपनी पूजा कराते हैं। ये सारा मामला गड़बड़ है। अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं, उल्टा पुल्टा, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, ऐसी बातें ऐसे उपाय बतलाकर और फिर कृपा आ जाएगी ये भी बतला देते हैं। लोगों को कृपा मिल भी जाती है, पता नहीं भगवान कैसी बुद्धि होती है लोगों की। अहंकारम बलंदर्पं कामं क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रतिष्ठन्त्यसूयकाः। अर्जुन, वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। स्वयं वो काम करते हैं, दूसरा करे तो उसकी निंदा करते हैं, और भगवान से द्वेष रखते हैं, अच्छे लोगों से द्वेष करते हैं, जो भी अच्छा हो उससे द्वेष करते हैं। तानहं दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रमशुवान आसुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूं। भगवान कह रहे, सुनो अर्जुन, अधम से अधम योनि में ही इनको जाना पड़ता है। एक सांडा नाम का जीव होता है, चूहे की तरह, उसका तेल बड़ा ताकतवर माना जाता है। उसको पकड़ने वाले उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देते ताकि भागे ना। महीने भर तक भी खाना पानी ना मिले तो मरता नहीं, और उबले हुए तेल में डालते हैं 5 मिनट, फिर निकाल लेते हैं, और 10, 20, 50 बार उबाला तो भी सांडा मरता नहीं है। असली सांडे का तेल हो तो हाथ के आर पार निकल जाता है, ऐसा बोलते हैं। अब ऐसी योनियों में कौन जाएगा बोलिए? भगवान कह रहे, जो ये कर्म करेगा ना उसको ऐसी योनियों में भेजा जाएगा, फिर उनको ऐसी गति प्राप्त होती है। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधर्मां गतिम्। ये कुंती नंदन में मूढ़ मनुष्य मुझे न प्राप्त करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, और फिर उससे भी अधिक अधम गति अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ। एक बात ध्यान रखिए, कामना में, क्रोध में और लोभ में हानि नहीं, इनके वेग में हानि है। इनके वेग को सहन नहीं किया तो ये नाश कर देते हैं। एक बार सात्विकी, बलराम और कृष्ण बैठे हुए थे। भगवान के तो मन में कुछ कुछ आती रहती है, तो भगवान ने कहा, चलो बहुत दिन हो गए, हम तीनों पिकनिक पे चलेंगे, विहार करने चलेंगे। और भगवान ने कहा, एक नया स्थान देखा है मैंने, तुम लोगों को पता नहीं है, मैं वहां लेके चलूंगा, कोई सेवक नहीं जाएगा, हम तीनों केवल चलेंगे, वॉइस पार्टी। तो भगवान ने दोनों को रथ पे बैठाया। अब दोनों राजी हो गए। भगवान की बात वैसे भी कोई मना कर पाए, इतना आग्रह से और इतने तरीके से बोलते तो मना कोई कर नहीं पाया, चल दिए। पहुंचे तो
खाना पीना साथ में ले गए थे, खाना पीना खाया, सरोवर था, स्नान किया, बढ़िया सब आनंद हो गया। बोले रात में ये विश्राम करेंगे, सवेरे चलेंगे। लेकिन ये जंगल अनजान है, हम पहले आए नहीं है, इसलिए किसी एक को जगना पड़ेगा, पहरा देना पड़ेगा, बाकी दो लोग सो जाएंगे। भगवान ने बात कही। बोले सही बात है। तो सत्य कहने का पहले मैं जगता हूँ। बलराम ने कहा नहीं नहीं, पहले मैं जग लेता हूँ, मुझे तो अभी नींद आई नहीं रही, पहले मैं जग लूंगा, फिर तुम जग जाना, फिर आखिरी में कृष्ण जग जाएगा। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक, मैं भी यही क्रम चाहता था। तो दोनों सो गए, बलराम जी जगे। इतने में जब दोनों सो गए गहरी नींद में, बलराम जी को एक छोटी सी वस्तु चमकदार वहां पर दिखाई दी। एक दो बार तो इग्नोर किया, लेकिन वो छोटी सी वस्तु चमकती हुई बार बार उड़कर कभी बलराम जी के नजदीक आती, कभी दूर जाती। बलराम जी ने विचार किया है क्या, और बलराम जी खड़े हुए कि इसको पकड़कर मजा दिखाता हूं, इतनी देर से मुझे परेशान कर रही है, इसको पकड़कर मजा चखाता हूं। और बलराम जी पीछे भागे। भागे तो ये इतनी जोर से भागे, और बलराम जी को लगे अब पकड़ लूंगा, ऐसा करके जैसे उसके हाथ बढ़ाए इसका साइज बड़ा हो जाए, फिर अब पकड़ लूंगा, ऐसा विचार करके हाथ बढ़ाए तो उसका साइज और बड़ा हो जाए। एक आध बार बलराम जी ने उसको घूसा मारा, घूसा मारा तो उसका साइज और बड़ा हो गया। एक समय ऐसा आया कि वो वस्तु अपनी जगह जाके रुक गई, लेकिन वो पर्वत की तरह विशाल हो गई, और बलराम जी बहुत गुस्से में बॉक्सिंग पैड की तरह उसको मारते जाते मारते जाते मारते जाते, और उसको कुछ बिगड़ता ही नहीं है। बलराम जी को समझा नहीं मामला क्या है। आखिरी में जी बलराम जी थक गए, चूर हो गए, कपड़े फट गए, गहने बिगड़ गए, बाल बिगड़ गए, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए, इतना चूर हो गए तक कर। लेकिन दूसरा पैरा है तो सात्विकी जग गया। सात्विकी ने आवाज दी, दाऊ दाऊ मैं जग गया हूं। तो बलराम जी ने कहा अरे, अगर सात्विकी को पता लग गया कि कोई वस्तु ने मुझे ऐसे परास्त किया है और मेरी हालत हुई है, तो बात बिगड़ जाएगी। तो चुपचाप दौड़कर वापस आ गया, उस वस्तु को वहीं छोड़ दिया। वापस आए तो सात्विकी ने पूछा दाऊ क्या हुआ। बोलने नहीं, पैर फिसल गया था सरोवर के पास, तो बिगड़ गया, कुछ लग गया। अरे मैं आपको कुछ देखो, मरहम लगाओ। बोला नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं, मैं सोऊंगा, तुम जगो। अब बलराम जी सो गए, सात्विकी जगह। सेम बात सात्विकी की, वो छोटी सी वस्तु दिखी, आते आते परेशान करती, सात्विकी भी उठ के भागे। जो बलराम जी के हुआ था मोटा मोटे सात्विकी के साथ भी वही हुआ, और सात्विकी अंत में 3 घंटे तक लड़ने के बाद बहुत परास्त होकर, अस्त व्यस्त होकर, कपड़े पटक है, तो इतने में कृष्ण जग गए। सात्विकी कहा मैं जग गया। सात्विकी ने विचार किया कि कृष्ण को पता ना चले। ये तो समझ गया कि बलराम के साथ क्या हुआ। बोले अब तो कृष्ण को उलझने दो, हम दोनों का तो मामला गड़बड़ हो ही गया, अब इसका भी गड़बड़ हो जाए तो बात कहीं बिगड़ेगी नहीं, वरना हमारी मजाक उड़ाई जाएगी। तो सात्विकी लौट के आए। कृष्ण ने पूछा क्या बात है। बोले कुछ नहीं, सरोवर के पास गिर गया। भगवान मुस्कुराए, और सात्विकी सोए, भगवान जगे। अब सुबह की जब हुई तो भगवान अपनी बांसुरी बजा रहे हैं आराम से, पेड़ का सहारा लेकर बैठे हुए। अब दोनों उठे तो कृष्ण को देख रहे, इसका तो मुकुट भी ठीक है, गहने भी ठीक है, वस्त्र भी ठीक है, हालत भी एकदम फ्रेश है, तरोताजा है। तो दोनों पूछे कैसे, कृष्ण तुम ठीक हो। हाँ मुझे क्या होना है। नहीं, कोई मिला नहीं तुमको रात में। बोले कौन मिलना था। अरे हम लोगों को मिला, उसने बहुत परेशान किया। भगवान ने 2-4 मिनट तो छकाया, छकाने के बाद फिर कहा कि इसकी बात कर रहे हो क्या, और अपनी पीताम्बरी में एक छोटे से उसको बांध कर रखा था, उसको दिखाया। बोला हाँ इसी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो इसको पकड़ ही नहीं पाए। हम पकड़ने का प्रयास करते गए तो ये बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, और बड़ा होता गया, और हम इसको हरा भी नहीं पाए, इसने हम दोनों को हरा दिया। सात्विकी बोल रहे बलराम चुप है, लेकिन बलराम की मौक स्वीकृति की हमारी भी साथ यही हुआ।
भगवान ने कहा एक क्रोध है, क्रोध के जितना पीछे भागोगे वो बड़ा होता जाता है, उससे जितना झगड़ा करोगे वो और बड़ा होता जाता है, और क्रोध उसका कभी नाश नहीं होता, क्रोध से लड़ने वाले का क्रोध नाश कर देता है। तो बोले तुमने कैसे किया? बोले मेरे पास भी फिक्र रहा, लेकिन मैंने इसको कोई महत्व नहीं दिया, और जब ये एकदम नजदीक आ गया मुझे चिढ़ाने के लिए, तो मैंने इसको चुपचाप पकड़ा और अपनी पीतांबरी में बांध लिया। मैं इसके पीछे नहीं भागा। क्रोध नहीं तंग करता, ध्यान रखिएगा, क्रोध का वेग तंग करता है। कामना नहीं तंग करती, कामना का वेग तंग करता है। लोभ नहीं तंग करता, लोभ का वेग तंग करता है। वेग सहन कर लिया, सब मामला ठीक है। एतैर्विमुक्ता कौन्तेय तमुद्वारे स्त्रिभिर्नराः आचरित्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परांगतिम्। अर्जुन, ये कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों में रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, उससे वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखं न परांगतिम। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की अवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है ऐसा जानकर इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने के योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर लाते हैं। वर्तते कामकारता। आजकल ऐसे लोगों की भीड़ हो गई जो अपने मन के विचार को बहुत बड़ा मानते हैं, और मुझे जो ठीक लग रहा है वही ठीक है। शास्त्रों में जो लिखा है, गुरु जो कहते हैं, शंकराचार्य जी जो कहते हैं, स्वामी जी ऐसे महापुरुष जो कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन मैं तो वही करूंगा जो मुझे ठीक है। मैं श्राद्ध नहीं करता, मैं तो अनाथालय में भोजन बांट के आता हूँ। उन मोटे ब्राह्मणों को खिलाने से अच्छा है एक गरीब बच्चों को खिलाओ। भगवान कहते हैं वर्तते कामकारता, जो इस प्रकार की उल्टी पुल्टी बात करते हैं, ना सिद्धिम ना परांगतिम ना सुखम, ना इनको सुख मिलता है, ना सिद्धि मिलती है, ना इनको परंगति मिलती है। बहुत नुकसान होता है। गीता के नाम पर, चाणक्य के नाम पर, बुद्ध के नाम पर आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी भर गई है। कुछ भी लोग अपने मन का एकदम बकवाद लिखकर भेजते रहते हैं। 1 मिनट में कुंडली जागरण, हाथ रखते ही समाधि। बहुत बड़े यज्ञ की भस्म, जो यहां मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, आप बस गुरु जी की शरण में आ जाओ। करते सब गुरु जी है। आप जो धन देंगे उससे बने हुए कमरे में संत महात्मा ध्यान करेंगे, आपके सब पाप नष्ट होंगे। ये दुनिया भर की बकवास। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। अतः तेरे लिए कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने के लिए योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। भगवान कह रहे हैं सुनो, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, शास्त्र बड़े होते हैं। शास्त्र विरुद्ध किसी की बात नहीं मानो। आजकल ऐसे लोगों की भीड़ है जो अपने मत को शास्त्र से ऊपर बतलाते हैं। शास्त्रों का अनुगमन करने वाला शास्त्रवेता महापुरुष ही तत्वज्ञानी महात्मा बनता है, ध्यान रखिएगा। तत्वज्ञानी महात्मा शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा डूज एंड डोंट्स, इसके बारे में प्रमाण लेना है तो केवल और केवल शास्त्र वचन और आप्त वचन, शास्त्र वचनों को प्रमाण मानो। भगवान अध्याय का समारोह करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत्ति विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सद इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद रूप श्रीकृष्णार्जुन संवाद में दैवासुर संपत्ति विभाग योग नाम का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज गला खराब होने के कारण वाणी में कुछ अस्पष्टता रही होगी, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कल 17वें अध्याय का विवेचन देखेंगे। सभी को